बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 टू 26 तक के जो क्वेश्चन हैं इनमें हमें फंक्शन का फार्मूला दिया गया है, फंक्शन गिवन है। हमने उस फार्मूला को देखते हुए फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 टू 30 इन क्वेश्चन में हमें फंक्शन के ग्राफ दिए गए हैं, हमने फंक्शन का फार्मूला मालूम करना है। तो आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं ये सारे के सारे पीस वाइज फंक्शन है, मतलब फंक्शन की डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा के फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन की जो डोमेन या रेंज हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वैसे इस एक्सरसाइज में पीस वाइज फंक्शन की डोमेन डिस्कस नहीं हुई। आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर पीस वाइज फंक्शन हो तो उसकी हम रेंज कैसे मालूम करते हैं। डोमेन तो साथ गिवन होती है, हम उसकी रेंज कैसे मालूम करेंगे। तो पहले मैं आपको रेंज निकालना सिखा देता हूँ। मसलन आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 1 और 2 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2। ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। हमने 23 से स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शन की रेंज हम कैसे मालूम करेंगे। पीस वाइज फंक्शन है, इसकी डोमेन आपको गिवन है। गिवन डोमेन कैसे है ये देखें कि आप x की वैल्यू क्या लें तब आपने फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज़ करना है, कौन सा हिस्सा यूज़ करना है, और अगर दूसरा हिस्सा आप डोमेन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपने फंक्शन का कौन से वाला हिस्सा यूज़ करना है। जैसे ये देखें, इफ़ x ग्रेटर आर इक्वल 0 बट लेस आर इक्वल 1, तो जब आप ये वाली डोमेन यूज़ करेंगे तो आपने फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज़ करना है। ये वाली वैल्यू एंटर करने से यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन की रेंज बनती जाएगी। और फिर जब आपने ये वाला हिस्सा यूज करना है डोमेन के लिए, यानी x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2, तो उस वक्त आपने फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज करना है, यानी इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन की रेंज बनती जाएगी। तो अब डोमेन तो आपको गिवन है, कैसे x ग्रेटर आर इक्वल 0 आपने लेना है, लेस आर इक्वल 1, तो ये एक इंटरवल आपको दिया गया है डोमेन के लिए। और दूसरा कौन सा हिस्सा है डोमेन के लिए, ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2, तो 2 भी इन्वॉल्व है। तो दोनों ये डोमेन के लिए यूज हुए हैं। इन दोनों इंटरवल का आप यूनियन कर दें तो आपको इंटरवल मिल जाएगा 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेटों को मिला के एक कंबाइंड सेट बनाते हैं। तो 0 से 2 तक आप इस फंक्शन की क्या है, डोमेन है। लेकिन हमने इस डोमेन के अकॉर्डिंग देखनी है कि हमारी रेंज किस तरह की आ रही है पीस वाइज फंक्शन में। तो रेंज हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहला हिस्सा जो डोमेन के लिए दिया गया है वो ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 1। तो वो कहता है कि जब ये डोमेन हो तो आपकी रेंज इस तरह की आ रही है 1 माइनस एक्स। अब हमें कैसे, जैसे कि इस सेट को देखते ही हमें वैल्यू का अंदाज़ा हो गया है कि हमारी वैल्यू किस तरह की आ रही है, तो हम क्या करें, इसमें किस तरह की चेंज करें कि हमें रेंज का भी अंदाज़ा हो जाए। अब रेंज के लिए यहाँ पे तो जस्ट 1 माइनस एक्स है, तो हम ये जो डोमेन वाला फंक्शन है यानी x जो है इसकी जगह हम, जैसे ये x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 1 है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारी वैल्यू 0 से 1 तक है। अब इसमें आप क्या चेंज करें, इस x को आप बिल्कुल ये बना लें 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू का अंदाजा हो जाए कि हमारी फंक्शन की रेंज किस तरह की है। तो क्या चेंज करें, सबसे पहले आपने x के साथ माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव x है, यहाँ पे नेगेटिव x है। तो माइनस लगाएंगे मीन्स के पूरी इनइक्वालिटी के साथ हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई करने से जो ये वाला सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा, इसका ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, यानी पहले अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये ग्रेटर आर इक्वल x और ये ग्रेटर आर इक्वल, यानी ये लेस आर इक्वल है ना, पहले x ग्रेटर आर इक्वल तो ये लेस आर इक्वल बन जाएगा, और ये ग्रेटर 1 ग्रेटर आर इक्वल है तो आप लेस आर इक्वल माइनस का मान हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं -1 लेस आर इक्वल x और x लेस आर इक्वल 0, यानी ये यहाँ से हम पढ़ सकते हैं ना, x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 1, ग्रेटर आर इक्वल -1 लेस आर इक्वल 0। तो अब जब हमारी डोमेन हो 0 से 1 तक,
तो सॉरी ये माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स। अभी तक हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उसके साथ साथ 1 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटी के साथ 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 लेस आर इक्वल 1 माइनस एक्स लेस आर इक्वल 1 प्लस 0। पूरी इनइक्वलिटी के साथ हमने प्लस के 1 को ऐड कर दिया है। पॉजिटिव नंबर ऐड करने से इनइक्वलिटी के ऑपरेशन में चेंज नहीं आएगी, ये सिंबल जो भी है वही रहेगा। तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 लेस आर इक्वल 1 माइनस एक्स लेस आर इक्वल 1। तो जब आपके फंक्शन की डोमेन 0 से 1 तक है तो आपकी रेंज जो आ रही है वो भी क्या आ रही है, वो भी 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरे वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पे है x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2, ये वाला फंक्शन बनाना है। पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन माइनस एक्स और ग्रेटर आर इक्वल 2, माइनस का 2। फिर हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ 2 को ऐड कर देंगे। जब 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 ग्रेटर देन, और ये 2 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0। या हम इसको लिख सकते हैं 0 लेस आर इक्वल 2 माइनस एक्स और लेस देन 3। ठीक है, तो अब ये जब डोमेन हो ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2 तो उस वक्त हमारी रेंज क्या आ रही है, फंक्शन अब बन गया है, पहले x था तो अब ये 2 माइनस एक्स हो गया है। तो ग्रेटर आर इक्वल 0, ये देखें, और लेस देन 3, ये वाला इंटरवल। तो अब ये दोनों, यानी इस डोमेन के लिए हमें फंक्शन की रेंज ये मिली है और इस डोमेन को यूज़ करते हुए रेंज ये मिली है, दोनों का आप यूनियन कर लें। 0 से 1 एक इंटरवल मिला है और साथ यूनियन करना है 0 से 3। ठीक है, 0 से 3, तो दोनों का यूनियन कर दें तो 0 से लेकर 3 तक इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। 0 से 3 तक इस फंक्शन की रेंज बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बन गई है, जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसकी जो डोमेन है वो 0 से 2 तक थी और इसकी जो रेंज आ गई है वो 0 से 3 तक है, 3 से पहले तक, 0 इन्वॉल्व है और 3 से पहले तक इसकी फंक्शन की रेंज है। तो ये पीस वाइज फंक्शन की रेंज निकालना मैंने आपको सिखाया है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपने क्वेश्चन को, कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमने फंक्शन का 23 to 26 ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं इनमें हमने फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं। तो फंक्शन है हमारा f of x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर आर इक्वल 0 बट लेस आर इक्वल 1 और x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2। तो देखें x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं आंसर आपको 0 मिलता है, x की वैल्यू आप 1/2 रखेंगे आंसर 1/2 मिलेगा, x की वैल्यू आप 1 रखते हैं आपको आंसर क्या मिलेगा 1। मतलब जो आप डोमेन में रखते हैं वही आपको रेंज में मिल रहा है। तो ये किस तरह का फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बन रहा है ये बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह का फंक्शन है, यानी जो आप y की वैल्यू रखते हैं वही x की वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा हिस्सा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखें जब आप x की जगह 0 रखते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0 पे 0 मिल रहा है। इसी तरह जब आप वैल्यू 0.1 रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो 0.1 आंसर आता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वैल्यू बढ़ती जाएंगी, कि फॉर एग्जांपल हम इसको 1 कहते हैं, ठीक है। तो जब आप वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मतलब आपका इस तरह का ग्राफ जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप वैल्यू 1 से ग्रेटर लेस आर इक्वल 2 यूज करते हैं, यानी 1 से ग्रेटर 1 से बड़ी और 2 या 2 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1 से ग्रेटर और 2 से लेस आपको वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 1.5 अगर रखें तो x की जगह अगर हम 1.5 रखें तो आंसर क्या मिल रहा है, 0.5। मीन्स के जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, आपको आंसर क्या मिलता है, अगर हम इसको 1 कह दें और इस हिस्से को अगर हम 2 कह दें, तो जब आप इनपुट में 2 रखते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इस तरह का ग्राफ बन रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। देखें कि जब हम 2 से छोटी 1 से ग्रेटर और 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो आपका ग्राफ जो है ना, ये पहले से में देखें
जो जो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की जो रेंज है वो आपकी बढ़ रही है, मतलब y की वैल्यू बढ़ रही है, और जो जो आप 1 से ग्रेटर और 2 से लेस वैल्यू रखते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब x से स्मॉल वैल्यू यानी y की स्मॉल वैल्यू आ रही है, रेंज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई हैं। तो जो 0 से 1 तक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और 1 से 2 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये पहले इंक्रीज किया है फंक्शन के ग्राफ ने, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखें हमारा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस आर इक्वल 1, और फिर है 2 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल 2। तो अब देखें जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमें आंसर 1 मिल रहा है। ये देखें जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम इसको ऐसे शेडिंग कर दें, इसको 1 कह दें और इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ठीक है, ये यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू और ये y, यानी यहाँ पे डोमेन है और y एक्सिस अलॉन्ग रेंज की वैल्यू, ठीक है। तो जब हम x की जगह 0 रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 माइनस 0 1, तो ये वाला पॉइंट बन गया, ये 0 1 है, ठीक है। उसके बाद जब हम वैल्यू 0 से ग्रेटर लेते हैं और 1 या 1 से लेस लेते हैं तो हमारी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। y की वैल्यू यानी फंक्शन हमें 1 से स्मॉल वैल्यू दे रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू 0 पे मिल रही है। जब हम इसकी जगह 0.5 रखते हैं तो 1 में से 0.5 निकालें तो 0.5 आंसर बचता है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। उसके बाद जब आप 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। उसके बाद फिर जब आप वैल्यू इसकी 1 से ग्रेटर और 2 या 2 से लेस लेते हैं, ठीक है, यानी 1 से बाद की वैल्यू और 2 या 2 से लेस वैल्यू आप लेते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू जो है, आप देखें अगर हम 2 रखें तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी फिर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से ऐसे वैल्यू। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 में। उसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x x और x लेस देन 0 और 0 ग्रेटर आर इक्वल x। ये देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं इसी ग्राफ में चेंज कर देता हूं। अब देखें हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 में। जब आप वैल्यू 0 से लेस लेते हैं, 0 से अगर हम 0 से लेस, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 1 लूँ तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जब जो आप x की वैल्यू 0 से स्मॉल लेते जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते क्या होती जाएंगी, जब आप वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 1 पे 1 ही मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसी तरह जब आप वैल्यू 1 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू के लिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, आप वैल्यू रख के चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखें x ग्रेटर आर इक्वल 0 या 0 से ग्रेटर के लिए आपने ये वाला हिस्सा यूज करना है, तो 0 रखते हैं तो 0 मिलता है, 0 से ग्रेटर आप जब वैल्यू रखते हैं तो इस तरह इसकी वैल्यू मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 टू 30, इन क्वेश्चन में हमें फंक्शन के ग्राफ दिए गए हैं, हमने फार्मूले मालूम करने हैं। बिल्कुल हमें ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और हमने इसकी मदद से इसका फार्मूला मालूम करना है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ये देखें ये 0 0 और ये 2 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन किस तरह मिल रहा है, ये वाला 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, ठीक है। इसी तरह जो और वैल्यू रखें तो 0, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉइंट 0 0 और 1 1, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन का ये बनेगा फार्मूला। उसके बाद 2 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और इसी तरह 2 से पहले वैल्यू रखते हैं तो बड़ी वैल्यू होंगी, तो इसलिए ये 2 जो दूसरा पॉइंट है 1 पे 1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 पे 1 है और उसके बाद 2 पे 0 है, तो ये इसका फार्मूला होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। उसके बाद 28 29 और 30 ये भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इनको आप देखें, ठीक है। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करें।
क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट है, उसमें हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया। अब हमें इसका फंक्शन मालूम करना है। अब देखें, मैंने आपको बताया है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा डोमेन होती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेंज। तो जब आप वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। उसके बाद जब हम वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से लेकर 1 तक डोमेन में जो भी रखते हैं, ये देखिए बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है ग्राफ आपका, तो आपको 2 2 2 वैल्यू मिल रही है। यानी 0 पे भी 2, 0.1 पे भी 2, 0.2 पे भी 2, 0.5 पे भी 2, 0.9 पे भी 2, 1 पे भी 2। तो 0 से लेकर 1 तक जितनी भी आप डोमेन में कोई भी वैल्यू रखते हैं, आपको आंसर क्या मिल रहा है, 2 आ रहा है। तो इसलिए फंक्शन क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा इफ x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस देन 1। यानी 1 से लेस और 0 या 0 से आगे जितनी भी रियल वैल्यू आप रखते हैं, आपको आंसर 2 मिल रहा है। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक आपका ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है। मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0 इफ x ग्रेटर आर इक्वल 1 लेस आर इक्वल 2। 2 से लेस और 1 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू, उस पर आपको वैल्यू 0 मिल रही है। उसके बाद जब आप 2 से 3 यानी 2 रखते हैं, तो फिर आपका ग्राफ 2 पे पहुंच जाता है। 2 से लेकर 3 तक जितनी भी वैल्यू हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ जा रहा है, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो इफ x ग्रेटर आर इक्वल 2 लेस आर इक्वल 3। फिर आप जब 3 से 4 तक आते हैं, 3 से 4 तक वैल्यू यूज करते हैं, फिर आपको वैल्यू क्या मिलना शुरू हो जाती है, 0, ठीक है। तो ये है बी पार्ट का ग्राफ क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। ए और बी पार्ट दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद 28, 29 और 30 इन फंक्शन के ग्राफ दिए गए हैं। आप फंक्शन के फार्मूला मालूम करने की ट्राई करें, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।